12 फरवरी, 1 तारीख, 2 जन्म, 2 महाद्वीप, 2 विद्रोही। एक ने कहा मनुष्य बंदर से विकसित हुआ है, दूसरे ने कहा मनुष्य अमृत का पुत्र है। एक थे चार्ल्स डार्विन और दूसरे थे दयानंद सरस्वती। क्या ये सिर्फ संयोग था या मानव चेतना के 2 ध्रुव एक साथ जाग रहे थे? 1875 भारत में एक पुस्तक छपी, सत्यार्थ प्रकाश। उसी कालखंड में पश्चिम में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज अपनी स्वीकृति के चरम पर थी। एक ने चर्च को चुनौती दी थी, दूसरे ने काशी को। एक ने कहा डिजाइन विदाउट डिजाइनर, दूसरे ने कहा न तस्य प्रतिमा अस्ति। यह लड़ाई सिर्फ सिद्धांतों की नहीं थी, यह लड़ाई थी सत्ता बनाम सत्य की। थॉमस हेनरी हॉक्सले वर्सेस सैमुअल विल्बरफोर्स। क्या आप दादी की तरफ से बंदर के वंशज हैं? क्या आप दादी की तरफ से बंदरों के वंशज हैं? उत्तर, मैं बंदर को पूर्वज मानूंगा, पर उस मनुष्य को नहीं जो सत्य छुपाए। पश्चिम में विज्ञान आज़ाद हुआ, दूसरी तरफ एक अकेला सन्यासी, 300 पंडित और काशी में शास्त्रार्थ। प्रश्न केवल एक, वेदों में मूर्ति पूजा का प्रमाण दिखाओ। सब मौन, और तब तर्क समाप्त हुआ, तब पत्थर चले। सत्य का मार्ग कभी आसान नहीं होता। जी हाँ, दयानंद सरस्वती जी ने शास्त्रार्थ किया। अगला, उत्पत्ति का प्रश्न। डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन, संघर्ष, अनुकूलन और लाखों वर्ष, जिसे सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा जाता है। और दयानंद सरस्वती जी का त्रैधवाद, ईश्वर, जीव, प्रकृति, शून्य से कुछ भी नहीं। और फिर आया सबसे बड़ा प्रश्न, अगर पहले मनुष्य शिशु थे तो उन्हें पालता कौन? अगर वृद्ध थे तो संतानोत्पत्ति कैसे हुई? इसलिए युवावस्था में अमैथुनी सृष्टि यानी अलैंगिक जनन। तर्क उनका साधारण सा था, लेकिन ये बहुत धारदार था। आगे दशावतार या इवोल्यूशन। ये आज का सोशल मीडिया कहता है मत्स्य से कच्छप, कच्छप से वराह, वराह से नरसिंह, नरसिंह से वामन, यानी यही इवोल्यूशन हुआ है, ऐसे ही इवोल्यूशन हुआ है। पर रुकिए, दयानंद सरस्वती जी ने स्वयं पुराणों को वेदों के विरुद्ध कहा, तो फिर यह समन्वय किसका है? यह एक रक्षात्मक मानसिकता है, सत्य की नहीं। अगला पक्ष तार और विमान के संदर्भ में ऋग्वेद के 1.111 के तीसरे जो ऋचा है उसमें लिखा गया है कि सायण अश्विनी कुमार देवता। दयानंद जी वहाँ पे कहते हैं कि हवा और बिजली की व्यापक शक्तियाँ होती हैं। आत्मन्वती ही सेल्फ प्रोपेल्ड जिसको बोलते हैं हम लोग, अंतरिक्ष प्रुवदीहि यानी आकाश में चलने वाली। क्या यह काव्य है या संकेत? यहाँ मैं स्पष्ट कहता हूँ, हम दावे नहीं करते, हम केवल शोध करके इस चीज़ों को बताते हैं, आपके सामने लाते हैं। सोशल डार्विनिज्म का अंधेरा। डार्विन ने जीव विज्ञान को दिया, पर समाजशास्त्र ने उसे हथियार बना लिया। औपनिवेशिक शासन, वाइट सुपरमेसी और कैपिटलिस्ट इवोल्यूशन। फिट का अर्थ शक्ति बन गया। दयानंद का वैदिक समाज मॉडल, कृण्वन्तो विश्वमार्यम, मतलब जन्म से नहीं गुण से। यह असली सोशल इवोल्यूशन था। संघर्ष नहीं यज्ञ, प्रतिस्पर्धा नहीं कर्तव्य। तो इससे हमें संदेश क्या मिलती है? हमें इससे क्या लेना चाहिए? डार्विन से वैज्ञानिक कठोरता और दयानंद सरस्वती जी से नैतिक दिशा। विज्ञान बिना नैतिकता के परमाणु बम जैसी चीज़ें बना लेता है, लेकिन अध्यात्म बिना विज्ञान के अंधविश्वास बन जाता है। आखिर में अमृतस्य पुत्राः। डार्विन ने कहा कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, दयानंद ने कहा कि हम अमृत के पुत्र हैं। दोनों ही सत्य हैं। एक हमें जड़ों से जोड़ता है और दूसरा हमें ऊंचाइयां देता है। सत्य को ग्रहण करने और असत्य को छोड़ने की सर्वदा उद्यत रहना चाहिए, ये दयानंद जी का कथन है। अगर आप चाहते हैं कि भारत तर्क और करुणा दोनों में विश्व गुरु बने तो इस वीडियो को देखिए मत, इसे
लाइक कर दीजिए। और आप अगर सत्य के पक्ष में हैं तो कमेंट में बताइए कि आप डार्विन के साथ हैं या फिर दयानंद सरस्वती जी के साथ। मेधिया को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ फालतू की बहस नहीं, केवल शोध के हिसाब से तथ्यपरक बातें होती हैं। धन्यवाद।